Good morning, dear students. Welcome to another session of English. I am here, Ashima, with all of you. Today, you are not able to see me. I am here with you, but I am just focusing on, I am not using a board today. We will be discussing a new topic today that you can see very well. I have written here, Class 4 English, and today's topic is message writing. So it is very clear that we have done lesson number 1, the English exam. We have done the exercises also, and we have done the discussion session also yesterday. So today we'll be moving ahead with our new topic of it is of writing skills. मैसेज राइटिंग आपने ये पहले नहीं किया है, क्लास 3 में हमने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस नहीं किया था. बेसिकली मैसेजेस व्हाट लाइक it is about conveying some information, some data to another person or more than one person. किसी को कोई information देना, it can be personal, it can be official also. So messages आजकल हम जो use कर रहे हैं messages के लिए, like WhatsApp, Facebook, हम हर जगह message drop कर सकते हैं. But this message writing which we are going to discuss about today is basically suppose the situation is like that. It happens to be more useful when we didn't have everybody was not having cell phones like we have mobile phones. Everybody in the house is having a particular phone for himself. So जब ये नहीं होते थे, it was very useful that time. Suppose like kids don't have mobile phones, and what do if your parents are not there and somebody came or somebody called up. आपके पेरेंट्स नहीं हैं घर पर, आप हैं और कोई आया उनसे मिलने, या फिर इट कैन बी कि किसी ने फ़ोन किया है उनके लिए बिकॉज एंड दे हैव ड्रॉप्ड सम मैसेज, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं है तो आपको एक मैसेज दिया है अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को, मम्मा को, और वट एवर आप पेरेंट्स भी इन केस इट कैन बी फॉर अ फ्रेंड, इट कैन बी फॉर योर टीचर, इट कैन बी फॉर योर लाइक सिबलिंग्स, किसी के लिए भी एक मैसेज ड्रॉप किया है और आपको वो मैसेज उन्हें देना है क्योंकि वो उस टाइम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. एंड यू आर ऑल्सो गोइंग समवेयर, आपको भी ट्यूशन क्लासेस जाना है या आपको कहीं बाहर जाना है. सो यू कैन नॉट वेट कि वो आएँ और आप मैसेज दो और फिर जाओ, बिकॉज यू आर ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर समथिंग. सो उस केस में आप क्या करेंगे, देन वी यूज़ दिस स्किल दैट इज़ मैसेज राइटिंग. Message writing is the easiest one in writing skills, and you can score full marks in this basic topic. ना मूविंग अहेड विद मैसेज राइटिंग, मैंने आपको इसका पर्पस तो बता दिया है कि मैसेज राइटिंग कहाँ यूज़ होती है. जब हमें किसी के लिए मैसेज ड्रॉप करना है जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. बेसिकली अब हम सेलफोन्स हैं तो हम व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, इट इज़ वेरी लाइक इनफॉर्मल, और ये मैसेज राइटिंग भी इनफॉर्मल ही होता है, बट इट इज़ इन रिटन फॉर्म एंड वी हैव टू गिव इट टू अनदर पर्सन. अब इस मैसेज राइटिंग के लिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ. मैसेज राइटिंग जब भी आप करेंगे इन एग्जामिनेशन और वेन एवर यू ट्राई दिस, यू हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड. आई विल बी राइटिंग फॉर यू. पॉइंट नंबर 1 इज that you should always write a message in a box. वी शुड ऑलवेज राइट अ मैसेज इन अ बॉक्स. मैसेज आप पहले भी ड्रॉ कर सकते हैं बॉक्स, आप मैसेज कंप्लीट होने के बाद उसकी बाउंड्री के लिए भी एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, इन मैसेज राइटिंग वी जनरली वी येस ऑफ कोर्स वी डू नॉट यूज़ दो सेंडर एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस जैसे हम लेटर राइटिंग में करते हैं बेसिकली, कि कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, हाउस नंबर एंड पर्टिकुलर एड्रेस शुड बी गिवन. लेकिन मैसेज राइटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ सैल्यूटेशन देना है. सैल्यूटेशन मीन्स वी हैव टू गिव अ पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन वी आर गिविंग द मैसेज टू, और उनके लिए हम सैल्यूटेशन मतलब डियर मॉम, डियर ब्रदर, डियर राहुल, वट एवर द person, whosoever is the person you are giving message to. And we should write a date in proper format and time. मैसेज राइटिंग में ये जो 3 चीज़ें हैं आपको बहुत ध्यान में रखनी है, सैल्यूटेशन, डेट एंड टाइम. देन द थर्ड पॉइंट इज only and only convey the important data or information, important
इन्फॉर्मेशन शुड बी रिटन। आपको किसी ने मैसेज ड्रॉप करने के लिए कहा है, वो आपसे बहुत सी बात करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली कोई अगर आपको फ़ोन कर रहा है या मिल रहा है तो वो और भी बहुत सी बातें होंगी जनरल। आपको सब कुछ नहीं लिखना है। मैसेज राइटिंग में हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मेंशन करनी है। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ़ यू कीप दीज थिंग्स इन माइंड तभी आप फुल स्कोर कर सकोगे। एंड इट शुड बी लेस देन 50 वर्ड्स और अप टू 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स से ज़्यादा 3-4 सेंटेंसेस से ज़्यादा मैसेज नहीं होना चाहिए। यू कैन यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस, आप कहीं पर एब्रीवेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड। आई होप दिस हैंड राइटिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल। और आप इसको प्लीज़ आप अपनी वन मोर थिंग, आपको ये मैसेज राइटिंग ग्रामर नोटबुक में करना है। सो प्लीज़ डू इट like I have done, put on the date, class 4, no need to do this. English message writing is the topic and write down the important notes. आप साथ साथ लिखते जाइए। I'll give you the PDF file also for this and for whatever। अब हम मैसेज राइटिंग में, ये कोई लिटरेचर चैप्टर तो नहीं है कि हम बार बार एक ही चीज़ को रीड करते रहें और उसके आंसर्स ढूंढें। मैसेज राइटिंग में जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे, हम रोज़ एक एग्जाम्पल करेंगे और उसका मैसेज बनाने की कोशिश करेंगे मिलके। एंड आई विल बी गिविंग यू होमवर्क असाइनमेंट्स ऑल्सो। सो आप प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट नोट्स अपनी ग्रामर नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहिए। And then we like short sentences, and then you can the last point would be, it should be an indirect speech। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब कि आपको अपने वर्ड्स में वो मैसेज कन्वे करना है। जो मैसेज आपको जिसने बोला एज इट इज़ उस वर्ड में नहीं बोलना है, आपको अपनी लैंग्वेज यूज़ करनी है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको मैसेज देना है। एंड इट कैन बी इन एनी टेंस। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़रूरत नहीं कि पास्ट टेंस में ही लिखो, वॉज वर ही लगाना है। इट कैन बी इन एनी टेंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैसेज। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट नोट्स कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम मैसेज चाहे आप पहले बॉक्स ड्रॉ कर लो चाहे बाद में, डजेंट मैटर। सैल्यूटेशन, डेट एंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फॉर्मेशन ही देनी है, ज़्यादा मैसेज को लंबा नहीं करना, बिकॉज 4th पॉइंट क्या कह रहा है, इट शुड बी लेस देन 50 वर्ड्स। शॉर्ट सेंटेंसेज कैन बी यूज, इनडायरेक्ट स्पीच होनी चाहिए, एंड इट कैन बी इन एनी टेंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो दिस इज बेसिकली आर इंपॉर्टेंट नोट्स। नाउ आई विल बी गिविंग यू मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ मैसेज राइटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स। रोज हम जब तक करेंगे तो हम प्लीज़ प्रैक्टिस के साथ ही करेंगे। सो बी विद मी। नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन, दिस इज़ योर प्रॉब्लम जिसका आपको मैसेज बनाना है। अभी मैं आपको अब रीड करके बता रही हूँ। आई विल बी गिविंग PDF फाइल फॉर दिस, सो डोंट वरी आपको वीडियो में अगर नहीं क्लियर होता है तो। सो वी हैव दिस, यू हैव रिसीव्ड अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम योर मदर्स ऑफिस व्हेन शी इज़ नॉट एट होम। आपकी मम्मा घर पर नहीं है लेकिन उनके ऑफिस से कॉल आया है। यू हैव फॉलोइंग कन्वर्जेशन विद द स्पीकर। आप उन जिसका फ़ोन आया है आप उससे ये अभी नीचे देयर इज़ अ कन्वर्जेशन एज यू कैन सी, वो भी हम रीड करेंगे। बट यू हैव टू गो फॉर योर ट्यूशन क्लासेस, सो लीव अ मैसेज फॉर योर मदर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मैसेज राइटिंग के लिए। सो आप ये क्वेश्चन भी लिखेंगे अपनी ग्रामर नोटबुक में ऑन अ न्यू पेज, ऑन द नेक्स्ट पेज बेसिकली। सो सी द कन्वर्जेशन नाउ। राहुल इज़ लाइक योर नेम इज़ Rahul. Hello, and the person who has called up is Mr. Sharma. Hello, may I speak to Mrs. Dikshit, please? Mrs. Dikshit would be, yes, Rahul's mother. आपकी मम्मा का नाम है, आप राहुल हैं। It is assumption. मैसेज राइटिंग में आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि you are the person, active person. May I speak to Mrs. Dikshit, please? I am Ramesh Sharma from the office. आपकी मम्मा से बात करना चाहते हैं मिस्टर रमेश शर्मा, जो कि उनके ऑफिस से बोल रहे हैं। राहुल, मॉम इज़ नॉट एट होम राइट नाउ। अभी मम्मा घर पर नहीं है। मिस्टर शर्मा, इन दैट केस कैन यू गिव हर अ मैसेज। क्या आप उन्हें एक मैसेज दे देंगे? इट इज़ अर्जेंट, प्लीज़ टेल हर दैट मीटिंग फिक्स फॉर टमोरो हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड। आस्क हर टू चेक हर मेल एज सुन एज पॉसिबल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म हर। वो क्या मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ टेल हर दैट मीटिंग फिक्स, जो कल मीटिंग थी वो हमने रीशेड्यूल कर दी है, उसका शेड्यूल बदल गया है, डेट्स बदल गई हैं, टाइम बदल गया है। आस्क हर टू चेक हर मेल एज सुन एज पॉसिबल। आप अपनी मम्मा को अपनी मेल ID चेक करने के लिए बोलिए जल्दी से, मतलब जल्दी से जल्दी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म हर, उन्हें इन्फॉर्म करना मत भूलना, बिकॉज इट इज़ अर्जेंट, तभी हम मैसेजेस ड्रॉप लाइक दे हैव कॉल्ड अप। Then Rahul says, don't worry, I will tell her as soon as she returns. जैसे ही वो वापस आएंगी मैं उन्हें बता दूंगा। This was the complete conversation.
I'll give you a complete look of the page, how it is the question. आपको पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, देन द होल, क्योंकि आपको अगर कन्वर्जेशन नहीं बताई जाएगी कि आप बात क्या हुई है तो आप मैसेज बनाओगे कैसे, आपको नहीं पता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है. सो नाउ मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन. अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे. आई विल बी राइटिंग, मैं आपको एक मैसेज बनाकर दिखाऊंगी कैसे मैसेजेस बनाए जाते हैं, तो आपको एक कन्वर्जेशन थोड़ा ध्यान में रखना है. एंड उससे पहले आपको ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेने चाहिए, लाइक अंडरलाइन कर लेने चाहिए क्वेश्चन से ही. सो आपको इस नेम को अंडरलाइन करना चाहिए कि आपको याद रहे कि मम्मा को बताना क्या है, किसका फ़ोन आया था, मिस्टर शर्मा फ्रॉम द ऑफिस. ओके, अर्जेंट है. ओके, यू हैव टू रिमाइंड दिस ऑल्सो, अर्जेंट है, इट इज़ अर्जेंट, ये लिखना पड़ेगा. इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखनी है. हैज़ बीन रीस्केड्यूल्ड, मीटिंग फॉर फिक्स फॉर, ये लाइन हमें ज़रूर लिखनी है बिकॉज दिस इज़ द बेसिक थिंग ही वॉन्टेड टू टेल हर कि वो रीस्केड्यूल्ड हो चुकी है. एंड आस्क हर टू चेक द मेल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेल हर. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको मैंशन करनी है. नाउ मूविंग ऑन टू द सोल्यूशन साइड, आई विल बी राइटिंग अ मैसेज. सो आप मेरे साथ ही देखेंगे ध्यान से कैसे लिखना है. ओके, सो हियर इट इज़. सो बिफोर आई स्टार्ट माई मैसेज, आई विल बी ड्रॉइंग द बाउंड्री. लास्ट वाला बॉटम बाउंड्री मैं ड्रॉ नहीं करूँगी. आई विल बी जस्ट डूइंग दिस मच. जब हमारा मैसेज ख़त्म हो जाएगा तब हम उसको बॉक्स को क्लोज कर देंगे. सो दिस इज़ द बाउंड्री. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द बेसिक थिंग अबाउट मैसेज राइटिंग, आपको करना क्या है, ऊपर से आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे, लीव वन लाइन फ्रॉम द टॉप एंड राइट इन कैपिटल लेटर्स ऑलवेज मैसेज. दिस इज़ द हेडिंग मैसेज. ओके, कैपिटल लेटर्स में. देन लीव अगेन वन लाइन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यू हैव टू राइट द डेट. टुडेज डेट इज April 28, 2020. So this is how you have to write the date, and on the right hand side you have to write the time. Suppose I am writing it here now, it's 11:15 AM. I am writing the message at this time. So you have to write the time कि आप कब मैसेज लिख रहे हो, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कब मैसेज आया था और आप कब उसको डिलीवर कर रहे हो. सो इट रियली मैटर्स, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं दैट इज़ टाइम डिपेंडेंट ओनली, और टाइम अगर आप प्रॉपर ध्यान नहीं रखेंगे सो इट विल बी यूजलेस. ठीक है ना, उनको आप 2 दिन बाद मैसेज लिख कर दोगे तो उतने में तो उनकी मीटिंग भी ख़त्म हो जाएगी एंड इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज़. सो नाउ हमने सबसे पहले मैसेज लिखना है कैपिटल लेटर्स में. लीव वन लाइन, लेफ्ट साइड पे वी हैव टू राइट द डेट एंड राइट हैंड साइड वी हैव टू राइट द टाइम. देन अगेन लीव वन लाइन एंड लेफ्ट हैंड साइड सैल्यूटेशन, जो मैंने आपको बताया था. यू आर राइटिंग अ मैसेज फॉर योर मदर, सो यू विल राइट डियर मॉम. यू आर राइटिंग फॉर दिस फॉर योर मदर, सो इट विल बी डियर मॉम और डियर मम्मा. Because dear mom, we are writing these message writings are basically very informal, formalities की ज़रूरत नहीं है. We have to be like we can, how we just salute means जैसे हम लोगों को बुलाते हैं, like अगर अपने भाई को आप किसी सिबलिंग के लिए, अपने पापा के लिए मैसेज छोड़ना है तो आप अपने पापा का नाम नहीं लिखोगे. like I'll not write dear Mr. बहल और whatever, dear Mr. वासन. सो ऐसे नहीं लिखूंगी. आई विल राइट लाइक डियर पापा और डियर मम्मा और डियर दीदी, वट एवर इनफॉर्मली वी कैन राइट मैसेज राइटिंग. ठीक है. नाउ स्टार्टिंग विद द बॉडी. बॉडी लिखने के लिए वी अगेन लीव अ लाइन. ओके, एंड व्हाट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉल किसने किया था. सो विल राइट मिस्टर शर्मा, और वो कहाँ से था, लाइक फ्रॉम हर ऑफिस, फ्रॉम द ऑफिस. You have to write this in your grammar notebooks. ये example number 1 रहेगा. question 1 लिख सकते हो of message writing. जितने भी examples हम करेंगे you have to note it down in your grammar notebooks. From the office called up, उन्होंने call किया था to say that, उन्होंने क्या important चीज़ बताई, the meeting fixed for tomorrow. सेम लाइन्स, आप मैसेज कन्वर्जेशन में से ही आप लाइन्स पिकअप कर सकते हैं. इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो
हैज़ बीन, ये सेम सेंटेंस आपका मैसेज कन्वर्जेशन में है जो उनकी बात हुई है, तो आप वही सेम लिख सकते हैं, हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड, मतलब उसका जो टाइमिंग्स हैं वो बदल चुकी हैं, आपको बताना ज़रूरी है। उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा था कि अपनी मम्मा को बोलो मेल चेक करेंगे। सो ही वॉन्ट्स यू टू, वो चाहते हैं चेक योर मेल एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। एज सून एज पॉसिबल का मतलब है कि जितनी जल्दी आप ये मैसेज देखें तभी आप अपनी मेल चेक कर लीजिए, एज सून एज पॉसिबल। दिस इज़ एंड द लास्ट सेंटेंस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि ये जो है, ये जो हम बात कर रहे हैं उनका जो मैसेज है, इट इज़ वेरी अर्जेंट। सो आप ये पहले नहीं लिखोगे, उन्होंने बोला था मैसेज में, कन्वर्जेशन और मैसेज में यही डिफरेंस है, फर्स्ट यू गिव द इन्फॉर्मेशन एंड देन यू टेल अर्जेंसी कि हाँ बहुत अर्जेंट, इट इज़ वेरी अर्जेंट, फुल स्टॉप, दिस इज़ द बॉडी ऑफ द मैसेज। इससे ज़्यादा आपको 3-4 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं ड्रैग करना है मैसेज बॉडी को, it should be ending now, and then you have to leave one line, and again on the left hand side you have to write your name, who was writing the message, yes Rahul, your name, and then just draw a line, this is done, message is written now. So this is the solution, I'll just focus on this again. ओके, सो दिस इज़ द मैसेज, हमने उस कन्वर्जेशन को एक मैसेज में ड्रॉप किया है जो उसकी मम्मा आकर पढ़ सकें। वी हैव रिटन द डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आपको सारे मैसेजेस का फॉर्मेट यही रखना है, डू नॉट फॉरगेट टू मेक अ बॉक्स एज अ बाउंड्री, and it is done, and it is the easiest exercise to do with the writing skills, सबसे easy यही रहता है, and you can score full marks. Date should be written in this pattern, time should be there, salutation, then 3-4 sentences, और ये ज़्यादा difficult इसलिए भी नहीं है because these all sentences, this message body you get directly from the conversation that will be given in the question. वो क्वेश्चन भी आपको मैं दिखा चुकी हूँ. सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ मैसेज राइटिंग, और ऐसे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे एटलीस्ट 4 to 5 एग्जाम्पल्स, so that you get a good practice. Okay, so and now at the end I would like to tell you that I have given you homework about like to go through a story and question answers दिए थे आपको मैंने. You have to solve the given questions. So I'll be sending, after these videos I'll be sending the PDF of the solution, so do not send me the answers, you can just cross check the answers with that PDF. I'll be giving the answers, one word answers थे, तो आपको मैं वो PDF प्रोवाइड करूँगी जो कॉम्प्रीहेंशन स्टोरी के लिए मैंने दिया था आपको, द वॉइस लिटिल गर्ल. येस, आई होप सबने देख लिया है. सो आई विल बी गिविंग द आंसर्स, तो आपको बार बार होमवर्क इतना मतलब बॉदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन जस्ट सिंपली क्रॉस चेक. ओके, so I hope you enjoyed this, and message writing is not so difficult, just keep practicing, and bye bye from my side today. Stay safe.